तो कमोडिटीज़ का दायरा बढ़ाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, आपकी कमाई बढ़ाने के लिए हम ये खास सीरीज लेकर आए हैं। और आज हम ट्रेडर्स के फ़ायदे की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम किसानों की फ़ायदे की बात करेंगे। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और कमोडिटी के एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की, एफपीओ की। एफपीओ को होता क्या है? किसानों द्वारा आपस में ही बनाया एक संगठन है जो आपसी तालमेल के लिए बनाया जाता है और किसानों के हित में काम करता है। क्योंकि यहाँ पर एफपीओज में मिनिमम अगर एफपीओ फॉर्म करना है आपको तो 11 किसान होना ज़रूरी है और जो एक कलेक्टिव डिसीजंस ले लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इनको कई तरह के मिलते हैं। एफपीओज को फ़ायदा ये होता है कि इनपुट साइड की पहले अगर बात करें किसानों की, खाद, बीज, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी इनपुट किसानों के पूरी वैल्यू चेन के लिए लगती है वो तमाम वो बार्गेन करके किफ़ायती दाम में ले सकते हैं। इसके अलावा फ़ायदा ये होता है अगर आपको किसान को लोन लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, तमाम ऐसे मुद्दे एफपीओज के जरिए अगर जाते हैं किसान के, जो एफपीओज के मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती है। साथ ही मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, रखरखाव, स्टोरेज कॉस्ट सब इनके लिए कम हो जाता है और कलेक्टिव वो बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी बातें वो सरकार तक एफपीओ के जरिए आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है अब तीसरी की आर्थिक सहायता इन्हें कैसे मिलती है। अगर एफपीओज में अगर मैदानी इलाके का कोई एफपीओ है, 300 से ज़्यादा मेंबर उनके हो गए हैं, तो सरकार उन्हें खेती के खर्चों के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी करती है। वही अगर आप पहाड़ी इलाके के एफपीओज हैं, वहाँ पर 100 किसान आपके संगठन में हैं, तो आपको फिर ये सहायता 15 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन अब ये फॉर्म कैसे होगा, बनाया कैसे जाता है, उस बात को भी आप देख ले। सबसे पहले आपको sfacindia.com पर जाना है और अपना संगठन का नाम पहले सोच लीजिए, फिर कंपनी एक्ट के तहत इसे रजिस्टर करवा लीजिए। फिर इस वेबसाइट पर जाएं sfacindia.com पर और एफपीओ ऑप्शंस पे क्लिक करें। फिर जो भी ज़रूरी दस्तावेज हो वो वहाँ पर अटैच करें और इसके लिए आपको किसान होना ज़रूरी है, एक पहली ज़रूरत है। इसके अलावा आप यहाँ के नागरिक होने चाहिए। फिर तमाम जो भी ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज, सभी मेंबर्स के डिटेल्स, तमाम दस्तावेज आप देंगे, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, सब कुछ हो जाएगा। फिर आप एक यहाँ पर एफपीओ फॉर्म कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एफपीओज की जो क्षमता है, मेंबरशिप है, उसे बढ़ा सकते हैं और फिर सरकारी मदद भी इसका उठा सकते हैं। और यही नहीं, एक्सचेंज की तरफ से भी काफ़ी मदद दी जाती है। एफपीओज के मेंबर्स को इंसेंटिव दी जाती है ताकि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को हेज भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स ऑप्शन मार्केट में भी काफ़ी मदद दी जाती है और इंसेंटिव एक्सचेंज की तरफ से दी जाती है। तो ये कुछ बारीक बातें हैं एफपीओज की। परफेक्ट। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो किसानों के हक के लिए तरीका थोड़ा नया है, लेकिन मूल मंत्र पुराना है कि एकता में शक्ति हो और किसान एक साथ आ जाएं तो अपने हक की बात को और बुलंद कर पाएंगे।